हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित जोशी वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन जयपुर एट मेडिवा हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम फीमेल मैस्टरबेशन पे बात करेंगे। मेरे प्रीवियस जो फीमेल मैस्टरबेशन पे जो हमने वीडियो पोस्ट किया था उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आई। उन्हीं को मैं थोड़ा सा और समझाने के लिए एक नया फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ फीमेल मैस्टरबेशन पे। फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ masturbation in females. What is the difference between female masturbation? What is benefits of female masturbation? So friends, female masturbation and male masturbation is same. Basically there is no difference between female sexual organ and male sexual organ, female sexual needs and male sexual needs. Friends, मेरे पास काफ़ी females आती हैं जिनको अपनी मैस्टरबेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, मिथ हैं, एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से जिनके कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ गई है, जैसे कि उनके ड्राइनेस इन वजाइना हो गया है, तो ये ऑर्गेज़म रिलेटेड कुछ इशू हो गए हैं। तो फीमेल रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरीज हैं हम फीमेल मैस्टरबेशन के इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, फीमेल यूजुअली मैस्टरबेट कब करती? जब उसके पास कोई मेल पार्टनर नहीं होता, कोई उनके साथ पुरुष नहीं होता, या वो अपने पार्टनर से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, या उनके सेक्सुअल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मैस्टरबेशन की तरफ जाती हैं। तो यदि आप मैस्टरबेशन करते हैं तो इट्स ए कंप्लीट ह्यूमन नेचुरल बिहेवियर। आफ्टर मैस्टरबेशन हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स क्या है? एक तरह के हैप्पी हार्मोन्स है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा ब्रेन थोड़ा सा एंजॉय मोमेंट में आता है, और इसके बाद कुछ औरतों के अंदर नींद भी आ जाती है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ फीमेल मैस्टरबेशन, बट देर आर सम साइड इफेक्ट्स ऑफ मैस्टरबेशन ऑल्सो। जैसे कि आदमी यदि रोज मैस्टरबेशन कर रहा है तो क्या होगा? उसको प्रॉब्लम्स आने लगेगी नेचुरल वे में, इरेक्शन आने में। वो सिर्फ मैस्टरबेट ही कर पाएगा, इरेक्शन की प्रॉब्लम उसको आने लगेगी रोज यदि आप 2 बार मैस्टरबेट कर रहे हो। सेम फीमेल के साथ यदि वो मैस्टरबेशन एक्सेसिव करेगी तो उसको भी कुछ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगेगी, उसकी सेक्सुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेगी। तो वो क्या क्या होने लगेगी? पहला तो लॉस ऑफ सेक्सुअल सेंसिटिविटी, मतलब जब फीमेल सेल्फ स्टिमुलेशन की आदत लग जाती है तो उसको मेल सेक्सुअल पार्टनर के साथ आनंद नहीं आता है। उसको मेल सेक्सुअल पार्टनर की जगह अपना वाइब्रेटर नज़र आता है, अपना डिल्डो नज़र आता है, और वो बेसिकली मेल सेक्सुअल के साथ सेक्स करने से हिचकिचाती है। तो दिस इज़ वेरी बैड फॉर सेक्सुअल साइकिल ऑफ ए फीमेल। सेकेंडली, इन फीमेल्स को ऑर्गेज़म रिलेटेड कुछ इशू आने लगते हैं। जब ये अपने हस्बैंड या पार्टनर के साथ होती हैं तो क्या होता है कि जो मेल पेनिस है वो वाइब्रेटर की तरह नहीं है, वो वाइब्रेटर इज ए डिफरेंट, इट्स ए मैकेनिकल डिवाइस। तो वाइब्रेटर से वो अलग है, और पेनिस जो है वो डिफरेंट है। तो पेनिस की एक लिमिटेशन है सेक्स करने की, वो जितना कर सकता है उतना ही कर पाएगा, लेकिन वाइब्रेटर की कोई लिमिटेशन नहीं है, बटन दबाया और अब चालू हो गए। तो जो ऑर्गेज़म जब वाइब्रेटर से आने लगता है तो उसको मेल पेनिस से वो वाले सेंसेशन फील नहीं होते हैं, क्योंकि वाइब्रेटर हिल नहीं सकता है, हमारा जो पेनिस है वो हिल नहीं सकता है, वाइब्रेट नहीं कर सकता। एक आदमी कितना ही कोशिश करे एक औरत को संतुष्ट करने का, पर यदि उसको एक हैबिट पड़ गया है वाइब्रेटर का तो फिर उसको दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह से जो आपका ऑर्गेज़म है ये एक तरह से उसको फिर वो अपने हस्बैंड के साथ वो उस ऑर्गेज़म को फील नहीं कर पाती है। तीसरा जो एक नुकसान होता है फीमेल मैस्टरबेशन से फीमेल को, कि उसका एडिक्शन हो जाता है उसको। मतलब जब भी उसको नींद नहीं आ रही है वो अपना वाइब्रेटर निकालेगी, अपने वजाइना पे लगाएगी, ऑर्गेज़म लेगी और सो जाएगी। तो मतलब ये जो प्रोसेस है इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन, जैसे कोई नशा हो। आपकी जब इच्छा हुई तब आपने वाइब्रेटर उठाया और आपने अपने आप को रिलैक्स कर लिया। तो बट दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज एक्सेसिव मैस्टरबेशन अगेन इट्स नॉट गुड। तो इससे क्या होता है कि आपका जो
सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल है वो खराब होने लगता है। जब आप पुरुष के साथ होते हैं, जब पुरुष आपको छूता है, जब आपका हस्बैंड आपके साथ फोर प्ले करता है, तो ब्रेन से वेजाइना में कुछ सिग्नल्स जाते हैं, आपका वेजाइना लुब्रिकेट होने लगता है, आपका वेजाइना अराउज होता है, उसके अंदर से सेक्सुअल फैंटेसीज डेवलप होती है आपके ब्रेन से। तो वो सब क्या होगा, वो सब आप मैस्टरबेशन के दौरान नहीं फील कर पाते हैं। जब आप सेक्स में होते हैं, जब आप अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होते हैं, तो संभोग के इन्हीं मोमेंट्स में, प्यार के इन्हीं मोमेंट्स के अंदर आपकी और आपके हस्बैंड की जो आत्माएं हैं, आपके जो प्रेम है, अनुभूतियां हैं, वो मिलती हैं। लेकिन मैस्टरबेशन में वो सब नहीं हो पाता। सो एडिक्शन ऑफ मैस्टरबेशन इज नॉट गुड फॉर a healthier female sexual cycle. So to conclude my talk on masturbation is a good thing, पर यदि आप उसको लिमिट में कर रहे हैं, जब आपके हस्बैंड दूर हैं या आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, तो कहीं दूर जाके किसी दूसरे पार्टनर के साथ सेक्स करने से या कोई सेक्सुअल डिजीजेज लाने से अच्छा है कि आप मैस्टरबेशन कर लें, अपनी डिज़ायर को शांत कर लें। लेकिन कितना, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, ऐसा नहीं कि आप दिन में, मेरी इट्स रियल स्टोरीज, कुछ पेशेंट्स ऐसी हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो दिन में 5-5, 6-6 बार मैस्टरबेट करती हैं वाइब्रेटर से। सो दिस इज़ ए वेरी बैड फॉर देयर सेक्सुअल हेल्थ, फॉर देयर उनके हस्बैंड के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो यदि आपको मैस्टरबेट करना है तो आप लिमिट में करें उसको, तो वो आपके लिए अच्छा है। एक्सेसिव करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान करेगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि पसंद आए तो शेयर करें।